हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, दैट टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। सो व्हेन वी से अबाउट अ वेक्टर, दैट इज वेक्टर इन 3 डायमेंशन, आप कोई भी एक वेक्टर लीजिए एंड दैट वेक्टर इज हैविंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मान लीजिए यहां ओरिजिन से मैंने एक वेक्टर लिया है और ये वेक्टर जो है वो P पॉइंट तक जाता है, लेट अस से। तो OP एक हमारे पास वेक्टर है। तो अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है जहां पे हम लोग कॉस किसका लेंगे, तो हम लोग पहले लेते हैं एंगल विच दिस वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये एंगल है अल्फा एंड आई एम टेकिंग द एंगल विद वाई एक्सिस। तो ये एंगल जो है इसको हम लोग अगर मान लीजिए बीटा कह दें, और हमारे पास तीसरा एंगल, थर्ड एंगल जो कि हमारे पास जेड एक्सिस के साथ है, मैं ये वाला एंगल इसको गामा कह देता हूं। सो व्हेन वी से अल्फा बीटा गामा मींस द एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। उन पर्टिकुलर एंगल्स का इफ यू फाइंड कोसाइन ऑफ दोज एंगल्स, दैट इज अगर हम लोग बात करते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो इन्हें हम लोग एल, एम और एन के नाम से जानते हैं और इन्हें कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही एंगल बने। क्लियर? अब अगर मैं यहां पे ये कहूं कि द वेक्टर इज इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मीन्स मान लीजिए ये पॉइंट जो है जहां तक ये पहुंच रहा है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z। तो डेफिनेटली OP कहलाता है पोजीशन वेक्टर। और वो बनता कैसे है, तो यहां पे मैं इस OP वेक्टर को लिख सकता हूं x i कैप, क्लियर, प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो ये एक मेरे पास वेक्टर आया। अभी हाल फिलहाल इसको पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं, बट नहीं भी अगर एक वेक्टर है ये, मान लीजिए इस वेक्टर को मैं स्मॉल लेटर r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ऐसे में ये जो वेक्टर मेरे पास है इसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले जाएंगे। अब इसके लिए आपको बताऊं तो अगर मैं सिर्फ 2 डायमेंशन की बात करूं तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर हम लोग चलते हैं तो मान लीजिए ये रही हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और अगर मैं कह दूं कि P पॉइंट यहां पे था और मैं 2D की बात कर रहा हूं, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे तो हमारे पास एज यूजुअल ये जो अपने पास एंगल दे रखे थे, ये एंगल है यहां से लिया गया अल्फा, और जो मैंने वाई एक्सिस से बनाया था वो है बीटा। और अगर मैं यहां निकालना चाहता हूं कॉस अल्फा और कॉस बीटा, तो क्या करना होगा, तो ऐसे में मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और एक परपेंडिकुलर मैंने वाई एक्सिस पे ड्रॉप किया। डेफिनेटली परपेंडिकुलर बनाया है तो ये 90 डिग्री होंगे और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं अप्लाई करता हूं, मान लीजिए पॉइंट है M और ये पॉइंट है N, इसका मतलब कॉस अल्फा क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास ये जो बेस है दैट इज OM और जो हाइपोटेन्यूज है वो है OP। अब ये जो OM है, मान लीजिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये x, y है। अगर ये x, y है तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, x अपॉन ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, तो कॉस अल्फा जो है वो हम लोग को, अगर तो हमारे पास एंगल है तो हम लोग कॉस ऑफ दैट एंगल, कॉस ऑफ बीटा दूसरा एंगल एंड कॉस ऑफ गामा तीसरा एंगल निकाल के हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। बट हमारे पास वेक्टर जो है वो ज़्यादातर कंपोनेंट फॉर्म में आता है। तो कंपोनेंट फॉर्म में अगर मेरे पास वेक्टर लिखा हुआ है तो उसके हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा यानी कि एल, एम, एन यानी कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब आपने देखा कि यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉस बीटा जानना चाहता हूं, तो कॉस बीटा इस ट्राइंगल से लिया जा सकता है। इसका बेस है ON और इसका हाइपोटेन्यूज है OP। ठीक है, अब ये ON कितना है, कंपोनेंट के हिसाब से ये बनेगा y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो इसी प्रकार अगर मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जाता हूं तो मेरे को यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने होंगे सारी एक्सिस के ऊपर।
ठीक है। और अगर हम लोग इसको ड्रॉप करें तो हालांकि थोड़ा सा हेफिजिट वे में जाएगा, बट मैं यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ, जैसे वाई एक्सिस पे अगर ड्रॉप करते हैं तो लेट अस से कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हो जाएगा 90 डिग्री पे। एक हम लोगों ने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जेड एक्सिस पे, ये भी 90 डिग्री है। इसी प्रकार यहाँ से एक परपेंडिकुलर आएगा जो मैं एक्स एक्सिस के ऊपर ले सकता हूँ 90 डिग्री। बेटा 3 डायमेंशन में है, इसलिए अभी मैं इसको एज इट इज़ यहाँ से हटा देता हूँ। बट आप लोगों को इसीलिए मैंने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बताया कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग इसको किस तरीके से देखते हैं और वहाँ से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां पे इस पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन जानना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, एल यानी कि कॉस अल्फा, जो अकॉर्डिंग टू 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो मेरे पास आया था वो था एक्स कंपोनेंट यानी कि कंपोनेंट ऑफ आई कैप। आई कैप होता है यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब अगर मैं ये बात करूं कि यहां मैग्नीट्यूड क्या है, तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये है हो गया मेरे पास, तो ये मैं अभी देख लेता हूं। तो m कितना हुआ, इट इज कॉस बीटा विच इज y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। क्लियर है। और इसी प्रकार अगर मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी जा रहा हूं तो मैं z कंपोनेंट भी बिल्कुल वैसे ही बना सकता हूं। तो इसलिए n जो होता है कॉस गामा, उसको लिखते हैं हम लोग z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। क्लियर। अब अगर उसको और रिफाइंड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीसीज लिखते हैं, आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हो डीसी। क्लियर। और डायरेक्शन कोसाइन की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, फॉर एनी वेक्टर आर विच इज रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मैं सीधा सीधा डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकता हूं एल यानी कि एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम वो हो जाएगा वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। एंड लास्टली एन वो हो जाएगा जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैं समझा चुका था, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस देखते हैं। अब मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास ये रूट वाली टर्म आ रही है, तो अगर मैंने सपोज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर हम एल स्क्वायर कर दें और एम स्क्वायर कर दें और एन स्क्वायर करके मैं इन सबको जोड़ दूं, तो देखिए पहली टर्म में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये सारे जब जुड़ गए तो डेफिनेटली 1 आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका यूज हम लोग करेंगे। इसी प्रकार हम लोग एल के बारे में जानते हैं, ये होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये भी इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो गया मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन। अब है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री या इवन हम लोग एक वेक्टर की बात करते हैं तो पहले बोलते वक्त हम लोग डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस ही बोलते हैं, जबकि एक वेक्टर के अंदर सबसे पहले उसके एंगल लेके हम लोग उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं और फिर हम लोग डायरेक्शन रेशियोज पे आते हैं। अब रेशियो, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ रेशियो यानी कि कंपैरिजन बिटवीन 2 टर्म्स चल रहा है, जिसको हम लोग अनुपात भी कहते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज की जब बात करें तो हम ऐसे 3 नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, एनी 3 नंबर, लेट इट बी 3 नंबर्स, सो दैट कैन बी ए बी एंड सी। तो मेरे पास 3 नंबर अगर कोई भी हैं, मान लीजिए वो हैं ए बी सी, तो ऐसे में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इफ यू फाइंड एनी 3 नंबर्स which are in proportion with the direction cosines, यानी अगर मेरे पास एक वेक्टर है r, जो मैंने अभी आप लोग को समझाया था, xi प्लस yj
प्लस जेड के, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि इट्स डीसीज आर एल, एम और एन। तो डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस आर थ्री नंबर्स विच आर इन प्रोपोर्शन विद एल, एम, एन। डायरेक्शन कोसाइन के साथ यदि कोई तीन नंबर सेम प्रोपोर्शन में आ जाते हैं तो उन्हें हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान लीजिए वो तीन नंबर है और मैं ये कह दूं कि a अपॉन एल, b अपॉन एम एंड c अपॉन n, ऐसे में अगर ये प्रोपोर्शन में आ गए, कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू लैम्डा आएगा, पता नहीं मेरे को क्या है, देन a b c आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट आपको बता दूं, इसको हम लोग DRs कहते हैं। तो हम लोग ज्यादातर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग DCs एंड DRs बोल देते हैं। तो शॉर्टकट में मैं भी जब आप लोग को क्लास के अंदर बताऊंगा तो मैं DCs और DRs ही बोलूंगा। DCs का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस और DRs का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो। किसी भी वेक्टर किस तरफ जाएगा एंगल वगैरह निकालने से बेटर है कि उसके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज हम लोग निकाल देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे इस पर्टिकुलर वेक्टर के, ये जो मैं वेक्टर यहां लिख चुका हूं, इस वेक्टर के डायरेक्शन जो रेशियोज हैं वो क्या होंगे। जैसे इसके अंदर मैंने अभी आप लोग को बताया था कि अगर मैं इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना चाहता हूं तो L का फॉर्मूला होता है x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, ठीक है, और जो m है वो होता है y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, और इसी प्रकार n जो है वो होता है z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो इन सबको मैं थोड़ा सा मोल्ड कर रहा हूं। मोल्ड मतलब ऐसे कि कुछ नई चीज नहीं करने वाला हूं, कुछ पिघालने वाला नहीं हूं मैं इसको। बेटा बहुत सिंपल चीज है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां देखो मैं अभी एक डेरिवेशन बता रहा था। यहां से अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, मैं आपसे ये कहूं कि x अपॉन एल क्या बनेगा, तो आप कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ r होगा, यहां से कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां से देखिए y अपॉन m क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ r होगा। इसी प्रकार यहां से z अपॉन n कितना होने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ r होगा। तो हम लोग देखें कि इन तीनों ने क्या बताया। इन तीनों से कंक्लूजन आ रहा है कि x अपॉन l, y अपॉन m और z अपॉन n ये सारे मिलके मैग्नीट्यूड ऑफ r के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी ये जो स्टेप बताया, इस स्टेप के अंदर मैंने तीन नंबरों का पता लगा लिया। कौन है वो? x, y और z, जो l, m, n के साथ सेम रेशियो बना रहे हैं, और वो रेशियो की वैल्यू कितनी है? मैग्नीट्यूड ऑफ r। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए? इसका मतलब हम यहां कह सकते हैं कि x, y, z, इसको एक स्पेशल टाइप के ब्रैकेट में यूज करते हैं हम लोग लिखते वक्त, प्रेजेंटेशन के ऊपर मैटर करता है। ये जो लिखा गया है, दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर r। क्लियर हुआ? समझ में आया डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन क्या है? अब डायरेक्शन कोसाइन तो मिल गए साहब, अल्फा बीटा गामा का कॉस निकाल के। वहां से हमने वेक्टर के कंपोनेंट उठाए, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका सीखा। उसी डेरिवेशन से हमने एक्स वाई जेड तीन नंबर ऐसे निकाल लिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी वेक्टर में जो आई जे के कंपोनेंट्स होते हैं यही डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे हम लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में समझ सकते हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नहीं बेटा, यहाँ पे मैंने जो अभी आप लोगों को पढ़ाया डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, कम से कम उसको कंफर्मेशन तो हो जाए, क्या हम लोग उसको क्वेश्चंस में लगा सकते हैं? क्योंकि अगर मैं वेक्टर्स की बात करता हूँ तो ये फिजिक्स का भी पार्ट है, बट वहाँ पे न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है वो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। और मैथमेटिक्स जैसे आप लोग जानते हो कि बेटा ये एकमात्र सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग को एक्टिव रखता है,
ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चंस तो आएंगे डेफिनेटली। तो हमें क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि क्या हम किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हैं। अब वेक्टर्स तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ना, तो भाई ये जब मैं 3D का जो कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ इसके लिए आपको वेक्टर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वेक्टर वाली वीडियो भी चेक कर लेना, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो वेक्टर्स की जब इन्फॉर्मेशन हमें हो जाती है तब हम लोग उसके डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर दिया गया। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा फाइंडिंग द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। मैं सीधा लिख देता हूँ ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है ना, वेयर अगर मैं एक कह दूं कि मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, जैसे बड़ा सिंपल सा पॉइंट लिया मैंने 1 3 7 ले लेता हूं, ठीक है, एंड बी आप कोई भी और ले लीजिए, जैसे मैंने यहां पे ले दिया 2, यहां मैंने लिख दिया -1, यहां लिख दिया मैंने 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में मेरे पास 2 पॉइंट जोड़ के एक वेक्टर बनाया गया और उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो मैंने बताने हैं। अब देखो, जब मैं यहां कहता हूं कि मैंने वेक्टर ए से बी, मतलब पॉइंट ए से बी की तरफ हम लोग जाते हैं, तो ये वेक्टर बन गया ए बी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताता था, ए बी वेक्टर बनता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब बी के पोजीशन वेक्टर क्या है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो लिखते हैं 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 7k कैप, और माइनस करना है हमें ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर कितना है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। अब जब मैं इसको माइनस करूंगा, बेटा वेक्टर बनाने का तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसी इसी ट्रिक से याद कर सकते हो आप, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मेरे पास ये रहा, तो मैंने माइनस किया, ये कितना हुआ i कैप, ये बन जाएगा -4j कैप, और ये बन जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 14k कैप। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे हम लोग एक सिंपल सा एक वेक्टर समझ रहे थे। अब मैं बात करता हूं डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, कुछ भी कह लो। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि किसी भी वेक्टर के i j k के जो कंपोनेंट हैं उन्हें ही डायरेक्शन रेशियोज कहा जाता है। तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं drs ऑफ वेक्टर ए बी क्या होंगे, यहां सिंपल तरीके से मैं लिख देता हूं 1 -4 एंड -14। बेटा कई बार देखोगे इसके अंदर माइनस कॉमन ले लिया जाता है, तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं, क्योंकि रेशियो के अंदर जो है हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं, तो माइनस लेके कई बार हम लोग इसको चेंज ओवर भी कर देते हैं, -1 4 और 14 लिख देते हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पे, अगर मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो पहले मेरे को वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड लेना होगा, और मैग्नीट्यूड जो है मेरे पास है 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और माइनस ऑफ 14 का स्क्वायर। अब आप देखिए ये बन गया मेरे पास 1 16 और ये होता है 196। तो ये जाएगा 6 and 6 12, 12 1 13, 13 and 1 ये हो जाएगा 9 10 और 11, ये हो जाएगा 213। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं यहां से, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आ चुका है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर हम लोग यहां जानना चाहते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस, तो मैं यहां बता दूं डायरेक्शन कोसाइंस का जो फॉर्मूला था एल होता है x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। इसका मतलब क्या बन जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 213। m होता है y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, इसका मतलब ये हो जाएगा -4 अपॉन रूट ऑफ 213 आ गया, है ना। और देखो बिल्कुल सिंपल निकला, n कितना हुआ z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो ये कितना हो जाएगा -14 डिवाइड के अंदर 213। इसका मतलब ये हुआ द DCs ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी के DCs क्या हुए 1 अपॉन रूट 213 -4 अपॉन रूट 213 और -14 अपॉन 213। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन बताते हैं। अब ये ध्यान रखना, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन यहीं तक सीमित नहीं है, इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये आगे एंगल बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो भी हेल्प करेंगे, ये इक्वेशंस ऑफ प्लेन एंड लाइन और इन सब के बारे में भी करें तो भी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन का बहुत सारा रोल है। समझ में आया? कोई दिक्कत हो बेटा कमेंट बॉक्स अपने पास अवेलेबल है,
तो यू राइट एनी कमेंट विच यू वांट, और इसमें से कोई भी टॉपिक अगर ऐसा है जो समझ में नहीं आया या आप चाहते हो कि दोबारा बताऊं या मैं उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आप चाहते हो कि या आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हो, डू राइट इट इन द कमेंट। एंड ये जो मैंने आप लोग को बताया डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन, इसका जो नेक्स्ट फेज है वो मैं आप लोग को अगली क्लास के अंदर लूंगा, जहां पे हम लोग डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। देखो बहुत सिंपल है, वेक्टर बना लो। कंक्लूजन ये है कि जो आई जे के कंपोनेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, और उनको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वैसे आगे चल के आपको यह भी पता लग जाएगा कि यदि किसी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनता है, यानी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ, ये भी हमें एक कीवर्ड मिल गया है कि अगर तुम डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहते हो तो उसके लिए उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। तो यूनिट वेक्टर के जो आई जे के कंपोनेंट हैं उन्हें कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। सो टिल देन वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। पिछली वीडियोस देख लीजिए, उसके अंदर टॉपिक समझ लीजिए, और फिर हम लोग अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं जहां पर डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन का टॉपिक मैं लूंगा। थैंक यू।